हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी पुर। और आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, एसएससी पुर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे मोलैरिटी और इसके पूरे न्यूमेरिकल। अब बेसिकली मैं केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर था वो मैं बना चुका हूँ। वो कंसंट्रेशन टर्म पे था कि सॉल्यूशन क्या होता है, यानी विलयन क्या होता है, इसके घटक क्या क्या होते हैं, ये किस किस पार्ट से मिलकर बना होता है, वो बता दिया था। अब इसके बारे में बात करेंगे पूरी इसकी मोलैरिटी यानी मोललता मोलरता देखो उल्टा लिख रहा था मैं। मोलरता और नॉर्मलता के क्वेश्चन ही आज हम लोग इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे आज। अगर आप मोर प्रभास का वीडियो देखने आए तो सॉरी, मोर प्रभास इस वीडियो में नहीं है। मोर प्रभास के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। और प्लस अभी तो मैं जैसे आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। हर एक टाइप का अलग अलग क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन कोई से एक नया टाइप लेके आएगा। ठीक है, सबसे पहले बेसिक बिल्कुल जो एक क्या कहते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है वो लिखते हैं। जैसे आपको मोलैरिटी की डेफिनेशन पता होगी, क्या होगी? 1 किलोग्राम विलायक, बस इतना याद रखना है आपको। और मोलैरिटी है 1 लीटर विलियन, बस इतना ही आपको याद रखना है। वरना पहले वीडियो आप मेरा देख लीजिए, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पे अगर कहीं से भी आप अच्छी तरह पढ़ के आए, आप वीडियो अगर क्वेश्चन लगा पा रहे हैं तो जरूर ना देखिए उस वीडियो को। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका नॉर्मेलिटी है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बस इतना ही होता है। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब सबसे पहले आते हैं मोलैरिटी के क्वेश्चन पे। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए, कोई बताने वाली चीज नहीं थी। अब मोलैरिटी के क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुझे एक बुक से देखना पड़ रहा है। बुक का नाम चलो मैं बता दूंगा कभी, बेसिकली एनसीईआरटी नहीं है। नंबर 1 क्वेश्चन है 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml विलयन में घोलने पर विलयन की मोलरता बताओ। विलयन की मोलरता फाइंड करनी है। इसमें हमें क्या दे दिया गया? सबसे पहले NaCl का अणु बाहर निकाले। अणु बाहर यानी मॉलिक्यूलर वेट। NaCl Na होता है 23 सोडियम का और क्लोरीन का 35.5। अब आपको मैं क्या बताऊं, फर्स्ट ईयर और बेसिकली आप ये जरूर याद कर लिए होंगे कि आप 9th क्या हाई स्कूल पढ़ के आओ, इंटर हाई स्कूल और उसमें फर्स्ट ईयर में 11th में आप पढ़ के आओगे इसका मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक नंबर यानी परमाणु भार और परमाणु क्रमांक इन सबके याद होंगे आपको। मैं ये लेके चल रहा हूँ यार, इंटर है, थोड़ा बहुत अपने मन से भी करो। ठीक है, अगर आपको नहीं करना है याद तो मैं बता दूंगा कि केवल इतने ही याद करने, उसके बाद कोई याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे पूछे भी नहीं आते। जैसे सोडियम का 23.5 तो टोटल हो गया 58.5। ये इसे AMU में लिखते हैं, लेकिन इसको अभी कुछ नहीं लिखेंगे, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। अब हमने बताया था मोल की डेफिनेशन क्या थी? मोल की डेफिनेशन यानी मात्रा बटे अणुभार। मात्रा कितनी दी? 5.85 निकाल लो। 5.85 अपॉन 58.5 आया। बस पॉइंट का खेल है। ये पॉइंट जब इधर से हटाएंगे तो यहाँ पे 1/100 आएगा। ये पॉइंट जब इधर हटाएंगे 10 आएगा, दोनों कट जाएंगे यानी 0.1 मोल आएगा। 0.1 मोल, ये मोल आ गए। अब बस अब हमें मोलैरिटी जो है इसकी डेफिनेशन आपको याद होगी। अगर नहीं है तो मैं बताता हूँ। 1 लीटर सॉल्यूशन में, वैसे मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन में यानी 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या, ये हमारी मोलैरिटी होती है। मोलों की संख्या 1 लीटर विलियन है, विलियन 1 लीटर नहीं 250 है, तो 250 को 1 लीटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 250 चलिए क्यों नहीं रहे हो, 250 बटे 1000 किया। 1000 1 ml विलियन में, ये तो यार आपको याद ही होना चाहिए। 1 लीटर विलियन में 1000 ml होते हैं कि नहीं होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। 250 ये कटा, 25 को 100, 1/4, या फिर यार पॉइंट ना रहो तो सीधे लगाओ 25/100 कितना हुआ? 25/100। तो यहाँ पे वैसे लिख देंगे
कितना आया था 0.1 मोल अपॉन 25 गुणा 100। 100 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं समझ में आया ये ऊपर क्यों जाएगा? लीटर में जब करना है 25 बटे यहाँ पे 100 आया था, ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा। 0.1 इंटू 100 अपॉन 25, 25 चौको 100 यानी 0.4 मोल पर लीटर। ये इसका यूनिट होता है, मोल पर लीटर इसका यूनिट होता है मोलैरिटी का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमने मोलैरिटी का कर लिया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड था, सिर्फ फॉर्मूला रखना था। फॉर्मूला क्या था इसका? चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं इसका। m बराबर W इंटू 1000। अगर ml में लीटर दिया, लीटर विलेन जो है आयतन वो ml में दिया हो, ये m यानी मॉलिक्यूलर वेट, ये कैपिटल M है, इंटू कैपिटल W यानी ये सॉरी कैपिटल V आयतन। ये मोलैरिटी तो हमने याद कर ली थी, मोलैरिटी इसकी कितनी आई थी? कैपिटल M बराबर 0.4 मोल पर लीटर। हुआ कि नहीं हुआ? ये आ गई थी। अब अगर इसी क्वेश्चन में मोलैरिटी को हटा दिया और पूछ ले नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता, क्या पूछ ले? नॉर्मलता। नॉर्मलता जब पूछेगा, नॉर्मेलिटी पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा? बस वही देखना है। सबसे पहले NaCl को हम लोग तोड़ के देखेंगे। NaCl को जब आयनित किया हमने तो आएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। कहीं भी कोई जो धनायन है यानी कैटायन है, इस पे चार्ज कितना है? +1 है कि नहीं? यानी इक्विवेलेंट जब इसका मॉलिक्यूलर वेट आया था, मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था? 58.5 ये आया था, अभी मैं याद है 58 पॉइंट आया था। अब इसके बाद इसको मॉलिक्यूलर वेट को इक्विवेलेंट वेट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट बनाने के लिए इसके जो धनायन की संयोजकता होती है उससे इसे डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये खुद ही धनायन की संयोजकता जब लगाएंगे ये +1 है और 1 का भाग के लिए भी दो, कोई चेंज नहीं होता है। ये समझ में आया? बिल्कुल। अब ये आपने सोचा होगा कि इक्विवेलेंट वेट बनाने के लिए, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूं, नॉर्मेलिटी पढ़ाई थी, अब इक्विवेलेंट वेट बताया था क्या होता है, 1 ग्राम तुल्यांक क्या होता है। उसकी जब मॉलिक्यूलर वेट को इक्विवेलेंट वेट बनाते हैं तो उसकी धनायन की संयोजकता से भाग देते हैं। धनायन की संयोजकता से जब उन्हें भाग दिया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यानी इसकी मोलैरिटी चल क्यों नहीं रहे यार, कहां गया दूसरा मार्कर? मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। इस क्वेश्चन के लिए मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में हो। जैसे अभी यहां पे लिख दें MgCl2 चेंज हो जाएगी इसी क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे Mg ट्वाइस पॉजिटिव बना लेगा, यहाँ पे Mg ट्वाइस पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे 2 से भाग देना पड़ेगा तो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप याद रखेंगे हर चीज कि धनायन की संयोजकता कितनी है, उससे तुरंत उसको भाग दे देना है मॉलिक्यूलर वेट को और आपका इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा, और इक्विवेलेंट वेट से ही इसे लिखना होता है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जल्दी से नोट करिए, रफ करना है। नोट करिए, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, बराबर W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू V इंटू 1000। अब यहाँ पे W सब कुछ पता तो होगा यार, कि मतलब पहला वीडियो नहीं देगा, ये विलेय की मात्रा और ये इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी बार। नाम तो सभी सुने होंगे, लग रहा होगा, नोट कर लीजिए पूरा। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को हम लगाएं किस तरह पेपर में जिससे मार्क्स मिले। बिल्कुल, अभी आप केवल प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं सब बताऊंगा कि कैसे क्या क्या लिखना है जिससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मोलैरिटी दी होगी और आपसे मोलैरिटी पूछेगा, यानी मोलैरिटी दी होगी और मोलैरिटी पूछेगा, यानी मोलरता दी होगी और मोलरता पूछेगा। बिल्कुल थोड़े थोड़े से ला और रा का डिफरेंट है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है इनके बीच में। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं। एसिटिक एसिड, सबसे पहला आया एसिटिक एसिड। 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी होगी यार, चलो ठीक है। वैसे इसका एटॉमिक वेट दिया गया है 60, या फिर आपको निकालना पड़ता CH3COOH। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिटिक एसिड ये पूरा एक अपना टॉपिक लेगा अलग सा। को
2.3 m। आगे पूरा क्वेश्चन लिख दिया, एसिटिक एसिड 7 यानी इसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है को 2.3 m। अब ये समझना ये क्या लिखा हुआ है कि जलीय विलयन का घनत्व इतना हुआ है, घनत्व दिया गया है और ठीक है। इसकी स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी मतलब सॉल्व करने के लिए क्या क्या आपको आना चाहिए। स्ट्रेटेजी का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि वो सब लोग बताते हैं मेंस के लिए क्या क्या आना चाहिए। स्ट्रेटेजी एक अंदर से आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या क्या आपको मांगता है, जैसे इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगेगा, द्रव्यमान बराबर, आता तो होगा आपको क्योंकि यार चलो ना तो करें, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, आयतन गुणा घनत्व। ठीक है, अब इस वीडियो अब अगर इस सवाल में आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर नहीं मैच करेगा क्योंकि फॉर्मूले वाला क्वेश्चन ही नहीं है। ये क्वेश्चन मोलैरिटी की डेफिनेशन को कैरी करेगा। क्या करेगा, अगर आपको मोलैरिटी यानी मोलरता की डेफिनेशन नहीं आती है तो ये सवाल आप नहीं लगा पाओगे। ऐसे डेफिनेशन क्या बोलती है, 2.3 m लिखा हुआ है, ये मोलैरिटी दी गई है, यानी मोलैरिटी यानी मोलरता दी गई 2.3 m। मोलरता का मतलब क्या होता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोल, विलेय के मोल कितने हैं 2.3, ये मोल्स हो गए। ठीक है, 1 लीटर विलयन में। अब बोल रहा है तो विलयन का अणु भार कितना है 60 मोल। मोल की डेफिनेशन हमने बताई थी अभी, मात्रा बटे अणु भार। कहते हैं कि 1 लीटर विलयन में विलेय के मोल हो जाते हैं 2.3 मोल। अब मोल होता है हमारा, यहाँ पे हमने दिखाया था, मोल होता है अणुभार, मात्रा बटे अणुभार। तो मात्रा अगर हमें निकालनी है, आप मार्कर ने इंक पी ली, कितना सा चल रहा है, मोल गुणा अणुभार है कि नहीं, अणुभार। तो मोल कितना है 2.3, अणुभार कितना है 60 दिया गया था। ठीक, बस इसका गुणा करना है, कितना है 18 12 13 138 ग्राम। ये हुआ, ये आई सिर्फ एसिटिक एसिड की मात्रा। कितने की मात्रा, एसिटिक एसिड की मात्रा, एसिटिक एसिड की। ठीक है, अब ये है। अब उसके बाद बोल रहा है 1 लीटर विलयन है और घनत्व कितना है ये। तो अब द्रव्यमान जो पूरे विलयन का द्रव्यमान है, यहां लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान, इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे ही लगाएंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता पूरे मार्क्स लेने से। विलयन का द्रव्यमान बराबर कितना आएगा, आयतन कितना है 1 लीटर यानी 1000 ml कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा ml में दिया हुआ है। अगर ये ml में ना दिया होता तो हम इसको भी ml में चेंज ना करते, इसलिए हम इसे ml में चेंज किया और आया आयतन गुणा घनत्व। घनत्व कितना 1017, द्रव्यमान आएगा पूरा 1017 ग्राम। और इसमें से एसिटिक एसिड को हटा देंगे तो विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, तो जब आएगा विलायक का द्रव्यमान, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, विलायक का द्रव्यमान इक्वल टू 1017 माइनस 138 इज इक्वल टू, तो आएगा 8, कितना आएगा 839। चलिए जो भी आएगा मैं भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। मात्रा ये आई। अब जल्दी से नोट कर लीजिए यहां तक, तब तक हम आगे कर पढ़ते हैं। नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन टू थ्री, जिससे हटाना पड़ेगा जल्दी से। अब बेसिकली मोलैलिटी यानी मोललता का फॉर्मूला होता है स्मॉल w यानी विलेय की मात्रा गुणा 1000 बटे विलायक की मात्रा, यानी इसका पहले अनुमान तो ले लें, 60 गुणा विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा कितनी है, बस इससे 138 से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। वैसे कि अगर घटा ही दें तो क्या आएगा 17। इसके बाद आगे देखते हैं मोलैलिटी यानी मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय की मात्रा बटे अणुभार
गुणा 1000 बटे विलायक की मात्रा। अब यहाँ पे ग्राम में लिख लेंगे, वरना किलोग्राम में लिखते थे अगर 1000 ऊपर गुणा ना किया होता। ठीक है, अब ग्राम में जब लिखना है तो W अपॉन M, यानी ये हमें मोल किसका कितना दिया था, सीधे इसका 2.3 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 2.3 मोल इसके आ गए थे एसिटिक एसिड के। अगर बार आपको करना है बार बार तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2.3 अपॉन 60 करेंगे तो फिर से आएगा 138 बटे 60 करेंगे फिर भी 2.3 आएगा, गुणा 1000 बटे W की मात्रा कितनी 889। बस इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं है। तो बेसिकली दूसरा टाइप का सवाल भी हो गया। एक तो फर्स्ट टाइम सीधे फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा, दूसरा जब मोलैलिटी दी गई यानी मोलरता दी गई होगी और मोलरता पूछ लेगा, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन एक और आता है, जब हाँ मोलरता दी गई होगी, सॉरी नॉर्मलता दी गई होगी और मोलरता पूछेगा, या मोलरता दी गई होगी और नॉर्मलता पूछेगा। ठीक है, लास्ट टाइप का नहीं है, अभी 2-3 क्वेश्चन और पढ़ते हैं। मोलरता और समीकरण बताना है और उसके बाद भारानुसार और आयतनानुसार क्वेश्चन करवाने हैं। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। तो क्वेश्चन मिला जो नया, अब एक ही मान लीजिए कि 0.25 n मतलब नॉर्मलता के Na2SO4 Na2SO4 NO2 3 था उसमें से Na2SO4 लेते हैं। Na2SO4 की मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, तो बेसिकली एक जो इसका आएगा Na2SO4 किस कैसे टूटेगा आपको ये याद होना चाहिए। Na2SO4 टूटेगा 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 ट्वाइस नेगेटिव। यहाँ पे +1 इसकी संयोजकता है, संयोजकता धनायन से ही इसको माइनस करनी होती है, लेकिन यहाँ पे इंटू 2 वाले 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब एक जो समीकरण होता है नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा n, ये मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पे n हमारा फैक्टर होता है। n क्या होता है, हमारा फैक्टर होता है कि ये कितने गुना है। n हमारा फैक्टर होता है बेसिकली कि n जो ये कितने इसके पार्ट्स आएंगे या तुल्यांकी बार कितने गुना है, बस इतने n हमारा फैक्टर होता है, इसलिए हम डिसाइड करेंगे। नॉर्मलता कितनी दी गई है 0.25, मोलरता कितनी आएगी m लिख लेते हैं गुणा n यानी n यहाँ पे कितना है 2, Na2SO4 कितने भागों में टूटा 2 गुणा 2 से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आएगा 0.15125 इज इक्वल टू m, यानी मोलरता आएगी 0.125। ये हो गया। अब बेसिकली जल्दी से एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये दिख दिया, इसी क्वेश्चन में इसी को बनाते जल्दी से नोट कीजिए, इसी में बनाते हैं हमें। हो गया, Na2SO4 की मोलरता नहीं Na2SO4 की 250 ml विलयन पर 250 ml विलयन पर है तो 500 ml विलयन की नॉर्मेलिटी फाइंड करो, ये पूछा है। ऐसे कैसे बोल दिया, यहाँ पे 0.25 n है जो Na2SO4 की मोलरता वो 250 ml पर है, यानी हमें n1 दे दिया और v1 दे दिया और यहाँ पे n2 पूछा हुआ है, v2 दिया गया है। अब तो लगा लोगे कि अभी ये लगा के चलिए लगा के दिखाते हैं। n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। यहाँ पे आपको लिखना होगा मोलरता समीकरण से नॉर्मलता समीकरण से, फिर आपको ये लगाना होगा। ठीक है, चलिए कि n1 v1 हो गया। n1 कितना है 0.25 इंटू v1 कितना है 250 ml। अगर यहाँ पे लीटर में चेंज करने की कोई सोच रहे होंगे कि आगे ml में है तो लीटर में चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये भी ml में ही दिया है 500 ml। अगर इसको भी लीटर में चेंज करें, इसको लीटर में चेंज करें, आसपास वो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। n2 में पूछा गया है, v2 कितना दिया है 500 ml, 25 250 दूना 500, इस 2 को यहाँ ले जाएंगे, n2 हमारी आ जाएगी 0.125, यही आ जाएगी इक्विवेलेंट पर लीटर, मोल इक्विवेलेंट पर लीटर, इतना आ जाएगा सीधे आंसर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा आएगा यानी वेट परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लगाते हैं की बारी आई कि 20% भारानुसार W/W, इसका मतलब होता है भारानुसार। अगर W/V होता तो आयतनानुसार, भार बटे आयतनानुसार होता है, और V/V होता तो आयतनानुसार। 20% भारानुसार K2CO3 की मोलरता ज्ञात करो। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन जब भी आएगा तब कम से कम 3 मार्क्स आएगा। 3 मार्क्स से नीचे क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें काफी चीज निकालना। सबसे पहले हमें K2CO3 का अणुभार निकालना होगा, मॉलिक्यूलर वेट K2CO3 का। K2CO3 यानी 2 × 39 + 12
प्लस 3 इंटू 16, तो बेसिकली इसको जोड़ने पे आएगा 138। आ गया मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब जो 20% भारानुसार है ना, 20% भारानुसार, तो इसको लिखेंगे बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। इसको चाहे आप बाद में निकाल देना, इसको पहले लिखना। 20% भारानुसार K2CO3 का अर्थ है कि 100 ग्राम, बस इतना लिख के इसे नीचे लिखना है, 100 ग्राम K2CO3 में, जल में, जैसे कि और कोई मीडियम नहीं दिया गया है तो हम जल ही लेके चलेंगे, यानी पानी में, जल यानी H2O में K2CO3 की मात्रा 20 ग्राम है। इसका परसेंटेज का मतलब यही होता है कि जैसे बोला तुम्हारे 80% आए, 80% नंबर आए, इंटर में तो इंटर में सबको पता होता है 500 का पूर्णांक होता है, 80% आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके अच्छे से नंबर आए होंगे। ऐसे ही हमारा ये होता है कि 20% भारत का मतलब है कि कोई एक विलियन 100% होगा, उसमें 20% हमारा K2CO3 है। बेसिकली हम जल इसलिए मान लेते हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए। ठीक है, जल्दी से आगे देखते हैं। ये 20 ग्राम हो गया। इसके बाद क्या निकालना है? मोलरता। मोलरता के लिए सबसे पहले याद करना होता है इसका आयतन, लेकिन आयतन के लिए क्या करना पड़ेगा? वेट बाय वेट है। चलो इसकी मोलरता निकाल लेते हैं। यहाँ पे मोलरता मैंने लिख दिया था, वो गलती से हो गया था, क्योंकि अगर मोलरता निकालनी होती तो यहाँ पे घनत्व भी देना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे मोलरता निकालनी है। 138 हो गया, 100 ग्राम जल में इतना हो गया, तो इसका जो बचा हुआ, जब 100 से 80 घटाएंगे, 20 घटाएंगे तो आएगा 80 ग्राम। ये हमारी किसकी हो गई? विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा। बस अब तो सब कुछ हो गया। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। सब कुछ क्या क्या, जैसे यहाँ पे विलायक की मात्रा मिल गई, विलेय की मात्रा मिल गई, और क्या मिल गया? विलेय की मात्रा, विलायक की मात्रा और इसका अणुभार। बस अब सीधे मोलरता निकालनी है। मोलरता का कोई सिंबल नहीं होता है, फिर भी हम एम डैश दे देते हैं। क्या देते हैं? एम डैश लिख दीजिए। तो 20/138 गुणा 1000। ये आपको पता होगा किलोग्राम में बदलने के लिए था, लेकिन यहाँ पे 100 हमने लिख दिया क्योंकि ग्राम था, लेकिन इसके लिए 80 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ग्राम 80 में ही था। 0 से 1 0 कटा, या फिर से काट दिया। 20 चौको 80 था, 4 से कटा, ये आएगा यहाँ पे 250। 138 जब काटेंगे ये आएगा 250/138, तो आएगा 1.81। तो बस यही एक हमारा आंसर है, 1.81 मोल प्रति किलोग्राम। ये हमारा इसका मोलरता का आंसर हो गया। ठीक है, तो अब सारे प्रकार के क्वेश्चन हो गए। अब एक आयतन परसेंटेज यानी वॉल्यूम परसेंटेज का पता है तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए अब हम करते हैं उसको मोल प्रभाव। जब अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, और उसके बाद पूरा आयतन परसेंटेज का न्यूमेरिकल कराने में बहुत अच्छा न्यूमेरिकल होता है। हमेशा मुझे लगता है कि हमेशा ज्यादातर वही पूछा जाता है। ठीक है, और इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोच रहा हूँ डाल दूं कुछ न्यूमेरिकल, अगर आप करना तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं डाल दूंगा। ओके, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।